करोड़ों मंदिर है, लेकिन बहुजन समाज का एक तीर्थ स्थल बहन जी ने सिर्फ एक ही बनाया है। और इनकी इतनी मिर्च लगती है उस एक को ही देखकर कि इन्हें अपने मंदिर नहीं दिखाई देते, जिसमें इतनी हराम की कमाई आती है कि कोरोना काल में भी इन लोगों को ये नहीं हुआ कि उस दान के पैसे में से गरीबों को मदद कर दी जाए। कितने लोग मरे हैं। हम तो बीएसपी के कट्टर समर्थक हैं। बहन जी जहाँ खड़ी होंगी ना, हम तो वहाँ खड़े होंगे। जो बहन जी कह देंगी, हाँ बहन जी जहाँ कहेंगी ना, हम तो वहाँ खड़े हैं। हारो या जीतो देना वोट। हारने का क्या मतलब है? इनकी औकात तो पिछली बार भी पता चल जाती जो ईवीएम से होता है। सारी मशीनों की सेटिंग थी। जब विदेशों में भैया क्यों, जब इनकी सरकार है, नोट भर रखे हैं दुनिया भर के, तो डर तो है ही। क्योंकि ये सड़क पे निकल ही नहीं रही वोट मांगने। जो इतनी निकलेंगी इतनी, तुम पे जूते भी पड़ रहे हो, तुम यूं भी कह रहे हो हम जीतेंगे। तो ईवीएम मशीन की इन्होंने जो मन में बिठा रखा है कि ईवीएम मशीन जब तक रहेगी हम जीतते रहेंगे। बहन जी ने स्कूल कॉलेज खुलवाने का काम किया है। बहन जी के खुले हुए स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर XYZ जो भी आगे बढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं। और मैं तो मंदिरों की बात ही नहीं करती। जिस टाइम बहन जी आती हैं उस टाइम अच्छे अच्छे जो क्रिमिनल होते हैं वो बिलों में घुस जाते हैं कि भाई बहन जी आ गई हैं। अच्छे अच्छे क्रिमिनल जो है ना जेलों के अंदर होते हैं। तो आपको बहन जी की सरकार अच्छी लगती है? जी अच्छी नहीं है ही। आप ये बताओ कि बीएसपी ने ऐसा कौन सा गलत काम, बहन जी की सरकार ने ऐसा कौन सा सर्व समाज के लिए गलत काम किया है? आप बताओ। पत्थर बहुत लगाते हैं बहन जी। नहीं, अभी जो ये पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनी है, आपको पता है वो कितने गुना ज्यादा है? और उससे क्या कमाई हो रही है? बहन जी ने जो एक धरोहर बनाई है उससे सरकार को फायदा हो रहा है। उसमें कई फिल्में बनी है, तो उसके पैसे क्या बहन जी के खाते में गए? वो भी तो सरकार के खाते में जा रहे हैं। नहीं, कौन सी महिला को देंगे सुरक्षा? एक बात बताओ, इनके खुद अभी अपने परिवार में एकता नहीं है। एक दूसरी मान लो सपा सरकार सही होती तो ये सपा की जो छोटी बहू है वो भाजपा में क्यों घुसती? अपर्णा यादव जी भाजपा में क्यों घुसती? इनमें अपने खानदान में एक नहीं है। जो इंसान अपने बाप की औकात नहीं समझता, मुलायम सिंह यादव की, वो इंसान समाज की क्या औकात समझेगा? जो दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं जैसे मौर्या जैसे, उनकी कुत्ते जैसी औकात कर रखी है इसने अपने सामने। तो इनके तो कुत्ता खचेड़ी होनी है समाज में। नहीं, गुंडे भाग कहाँ गए? गुंडे तो ये खुद है, खुद गुंडे है, बदमाश है। देखो 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ मंदिर में, पुजारी ने किया है। और योगी भी खुद वो है जो तुम्हारे पुजारी। तो गुंडा कौन हुआ? भाजपा की सरकार आते हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। हमने तो अभी तक ये सुना था कि भारत वो देश है जिसमें सर्व समाज के लोग समानता के हक अधिकार द्वारा परस्पर मिल के रहते हैं। लेकिन जब ये भाजपा सरकार आती है तो मुसलमानों को लोग ऐसे देखते हैं, देख हमारा दुश्मन जा रहा है। इन लोगों ने ऐसी नफरत बढ़ा दी है कि भाईचारे को खत्म कर दिया है। बीजेपी कहते हैं हिंदू मजबूत कर दिया, राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में। राम मंदिर में रोजगार मिलते हैं तो ये सत्ता में क्यों आके बैठे हैं? राम मंदिर में रोजगार मिलते हैं तो ये संविधान की तरफ क्यों जा रहे हैं? संविधान को क्यों पढ़ रहे हैं? मंदिरों में जाके अपनी बहन बेटियों को बिठा के देखे जरा। और लड़कियां जाती है कॉलेज की तरफ, विद्यालय की तरफ, वहाँ पे उनको जो उठवा लिया जाता है रातों रात। तो जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो ना तो ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू केवल वोट के लिए होता है, मुसलमान सबका साथ देता है, सबका विकास करता है। सपा और भाजपा एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों ने ही हमारे समाज का नुकसान करा है। दोनों ने, सपा और भाजपा। बसपा में हर कोई सुरक्षित है और सपा और बीजेपी में कोई भी सुरक्षित नहीं। जनता त्राई कर रही है कि बीजेपी को इस बार नहीं लाना है और ना ही चाहिए योगी आदित्यनाथ। देखिए बसपा चाहिए, बसपा चाहिए, बसपा चाहिए, बहन जी चाहिए, बहन जी चाहिए। हवा चल रही है कि बसपा तो बहुत, हवा चलाने वाला कौन है? खरीदी हुई मीडिया, और इससे कुछ नहीं होता। सरकार 101% आएगी उनकी, और हम ज्यादा से ज्यादा हर सीट पर जीतेंगे। लेकिन जो मीडिया तीसरे नंबर पर आंकता है बीएसपी को। नहीं, कौन मीडिया? वो बिकाऊ मीडिया जो कठपुतली बना हुआ है, जिधर को चारा डाला उधर की बोलने लग जाता है। हम ऐसी मीडिया की बातों पर नहीं जाते।
ये कम क्यों लगती है बीएसपी को जो मेनस्ट्रीम मीडिया है? उनको डर लगता है ना, कहते हैं ना कि जब बहन जी की कहीं भी रैली होती है वो कभी भी एक फोटो के अंदर नहीं कवर हो सकती ना कैमरे में, तो ये लोग बीएसपी से डरते हैं। और बहन जी की जितनी भी रैली हुई है, एक भी रैली का प्रसारण इन्होंने किसी भी तरह का दूरदर्शन पे मतलब उस पे चैनलों पे नहीं दिखाया है। आप महिलाओं से मिलती हैं, क्या क्या कहती हैं महिलाएं, किसकी सरकार अच्छी बताती है? नहीं, आप खुद सोचो, हर कोई बहन जी की सरकार को ही चाहता है, क्योंकि सब लोगों ने है ना 10 साल से परख लिया कि सपा की सरकार ने हमारे लिए क्या किया है। और जो है उसकी कोविड काल में जब प्रवासी लोग जा रहे थे तब ये सरकारें कहाँ जाके चली गई थी, कहाँ अंधी होके कुएं में घुस गई थी, तब क्यों उनका साथ दिया? जी, ये भी मुद्दा रहेगा। दूसरा, इन्होंने जब करेंसी लेके आए थे, वो जब इन्होंने नोटबंदी की थी, तब जो गरीब महिलाएं कैसे कैसे 2-2, 4-4 रुपए जोड़ के रखती थी, वो सब इन्होंने अचानक नोटबंदी की, वो बेचारी उससे भी जो हाथ धो योगी जी कह रहे महिलाएं सुरक्षित है, वो अपनी कह रहे हैं कि उनकी तो महिला है ही नहीं, तो उन्हें क्या पता महिला सुरक्षित है? ये क्यों सीएम क्यों बन गए? मंदिर में बैठ के महिला सुरक्षित होती तो जो हमारे महिला समाज के साथ में बलात्कार किए जाते हैं उनको रात को जला दिया जाता है। यदि महिला सुरक्षित होती तो उनको रात को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया जैसे उनकी मीडिया दिखाती है कि जो वो अपने घरों में बिठा के और कहते थे देखो दलित के घर में हम खिचड़ी खा रहे हैं, लेकिन वो होता है बीजेपी वाले का ही घर। लेकिन मीडिया उनको ऐसे घुमा के दिखा देती है कि जैसे वो उन्हीं के सब हमारे उसमें हमारे समाज में उन्हें जूते चप्पलों से मारा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि उन्होंने जब कोविड काल आया, उनकी जो घर में जो डेथ हुई थी वो गंगा में ऐसे कैसी बहाई जा रही हैं सारी, उनकी जो घर में इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको तो जरूरत ही नहीं है। ईवीएम मशीन से घोटाले करते हैं इसलिए घर में बैठे रहते हैं। हम लोगों को ईमानदारी से चलते हैं इसलिए हम जाके घर घर में जन जागरण करते हैं। मोदी जी का काम से कितने खुश हैं आप? भाई बस चले तो जूते ही लगे उनके काम के लिए तो। अच्छा, इतना गुस्सा है मोदी जी के? नहीं, आप बताओ पत्रकार हो कि क्या किया है मोदी ने? कह रहे हैं सिलेंडर दे रहे हैं हम। नहीं, सिलेंडर नहीं, कौन सा सिलेंडर? पाइपलाइन पहुंच गई तो वहाँ के सिलेंडर जो बचे वो इधर गरीबों में दे दिए, और गरीब जो 1000-2000 रुपए महीने के कमाता है वो 1000 रुपए कहाँ से खर्च कर लेगा सिलेंडर पे? वो तो फिर से लकड़ी फूकेगा, कागजों से ही जलाएगा, इसी से अपना गुजारा करेगा। कि जब गैस इतनी महंगी हो रही है तो सबसे बड़ी बात है रोजगार। जब कोरोना के चक्कर में लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को घाटे हुए हैं, कंपनियां बंद हो गई हैं, इंसान बेरोजगार हो गए हैं, तुमने सरकारी नौकरी प्राइवेट कर दी है, बच्चे हमारे पढ़ने के बाद भी नहीं लग रहे, तो है आपके यहाँ पर? नहीं भैया, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं महिला सब। ई रिक्शा में लेके कि 1 रोटी का दान गाय को दें, 1 रुपए का दान दें, ये करके गली गली मोहल्ले में घुमाते हैं। जब मंदिरों में 20 करोड़ों का दान जा चुका है, हिंदुओं के लिए सारा दान ही दान गया है, उसके बावजूद भी ये गली गली में घुमाते हैं कि 1 रुपये का दान, 1 रोटी का दान करें। ऐसी नौबत कभी नहीं आई। क्यों बंद कर दिए थे कोविड काल में इन्होंने? क्यों नहीं मंदिरों के दरवाजे खोले? जब ये राम मंदिर बना रहे हैं, जगह जगह कितने करोड़ों का लोगों ने सोना भी दान किया है, जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, उन्होंने कितनी करेंसी दान की है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो मंदिरों के द्वार क्यों बंद कर दिए कोविड काल में? क्यों नहीं खोल के रखा उन भगवानों को? मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ये सरकार चाहती तो दलितों को भी साथ में लेके चलती। मंदिरों से लेना देना नहीं है, लेकिन जो हराम की कमाई मंदिरों में जाती है, चढ़ती है, उसको उन्हीं लोगों के लिए तो लगाओ। आपकी नेता भी नहीं जाती है मंदिर में कभी? हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें विद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। इन्हीं मुद्दों पे वोट होना चाहिए। हमारा रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा हमें और सुरक्षा, हमारा मुद्दा यही है बहन जी का और बसपा का। इसमें जी हमें हर व्यक्ति चाहता है, अंदर अंदर सबकी अंतरात्मा जानती है, बीजेपी से सब परेशान हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं से जो बहन जी की सरकार आए और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, हमें रोजगार मिले, विद्यालय फिर से बने और फिर से जो उनको चिकित्सालय भी हो जिसमें कि उनको जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उससे समाधान मिले, और फिर से वो जो वैकेंसी होती है आरक्षण के द्वारा जो दी गई थी वो सब समाप्त कर दी है। लेकिन पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तभी तो वो आगे नौकरी पाएगा। मिलता है तो उसी के लिए तो बहन जी को चाहते हैं कि बसपा आए और सबको रोजगार दे। वोट कहाँ मिलता है? पहली बात तो ये कि ये जो भाजपा जीती थी ना, ये ईवीएम की सेटिंग से जीती थी। यदि ये अपने को ही दिखावे ना, कहे हम तो 300 से ज्यादा ला रहे हैं, 400 से ज्यादा, यदि तुम में हिम्मत हो तो बैलेट पेपर से करवा के दिखाओ, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। जिस गली में जा रहे हैं उस गली में बीजेपी वाले पिट रहे हैं, इसी से ही तुम्हें पता चल रहा है कि इनकी औकात क्या है। विरोध क्यों हो रहा है? क्यों मारा जा रहा है इनको? किन्हें? सब दुखी हैं, वालों को
नहीं भैया, तुम्हें नहीं पता इन्होंने दिया क्या है? किसान इनसे परेशान, गरीब इनसे परेशान, मजदूर इनसे परेशान, व्यापारी इनसे परेशान, नौकरी वाले इनसे परेशान, नौकरी वाला इनसे परेशान, सबके इन्होंने डंडा कर रखा है। सब बदलाव चाहते हैं, और कौन कितनी गहराई में, ये आपको रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगी। और इन्होंने जो किसान के उसमें जब आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने गड्ढे खुदवा दिए, वहाँ पे कीले बिछवा दी, वहाँ पे इन्होंने बुलडोजर लगा लगा के सब तुड़वा दिया, किसानों की हत्याएं हो गई, गोली चलवा दी, आंसू गैस के गोले छुड़वा दिए। क्या कोई सरकार अपनी जनता पे ऐसे करता है? आप बताइए जरा, जनता परेशान है। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट होगा। जी बिल्कुल इसी तरह, और जनता चाहती है बदलाव हो। अब इसको कोई नहीं चाहता बीजेपी को। आप खुली सड़क पे जरा देखिए, बीजेपी वालों को ये पता है कि जहाँ जा रहे हैं हम वहीं पिट रहे हैं। अभी मुझे एक बंदे ने बताया कि 500 रुपए दिए जा रहे हैं कि भैया हमारे पर्चे जो है दीवारों पे चिपकाइए। अच्छा, तो एक बात बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि दलित वोट इस बार बहन जी को वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं? किसने कहा? आप जैसी बिकाऊ मीडिया ही कह सकती है। जो हम कट्टर समर्थक हैं, हम तो ये सच है गलत है? नहीं, ये गलत भैया। सारी बात है ना कि मीडिया खरीदी हुई है, वो हमारे सही काम कुछ भी नहीं दिखा रही है। बहन जी की रैली नहीं दिखा रही।